अरे बहू, अभी तुझे इस घर में आए हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ और तूने आते ही किचन में काम करना भी शुरू कर दिया। मम्मी जी, अब ये घर मेरा भी तो है और मैं अपने घर में काम नहीं करूँगी तो फिर कहाँ करूँगी भला? अरे नहीं नहीं बहू, तुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने काम वाली लगाई हुई है, थोड़ी देर में आती ही होगी, सारा काम कर लेती है वो। नहीं नहीं मम्मी जी, आज से घर के सारे काम मैं खुद संभाल लूँगी। आज से इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। अरे बहू, तुझे पता भी है घर के कितने काम होते हैं? साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना, कपड़े, बर्तन। कैसे संभाल लेगी बहू तू अकेले सब कुछ? देख बहू, मेरे तो ज़्यादा देर खड़े रहने से घुटनों में दर्द हो जाता है और कमर में भी। इसलिए बहू, यहाँ पर तो कई सालों से काम वाली काम करने आती है, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता। और बहू, तू भी अकेले परेशान हो जाएगी। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। आप बस मुझे ये बताइए, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मानना पड़ेगा कविता जी, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। एकदम हीरे जैसी बहू ढूंढ कर लाई हो। कितने सालों बाद इतना स्वाद खाना खाया है। सच में हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। और देखो ना, आते ही घर का कितना खर्चा बचा लिया काम वाली की छुट्टी करके। एकदम सही कहा जी आपने। सच में सर्वगुण संपन्न है हमारी बहू। बस इसीलिए मैंने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाया है। अब हमारे अपनी तो कोई बेटी है नहीं, बस हमारे लिए तो वही बहू है और वही बेटी। हमारे विकास के कितने ऊंचे ऊंचे घरानों से रिश्ते आए थे, लेकिन तुमने किसी के लिए हाँ नहीं की। लड़की को बिना देखे ही मना कर देती थी। कई बार तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था तुम पर, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। इतनी गुणी और संस्कारी बहू ढूंढ कर लाई हो तुम। देखो जी, भगवान ने एक बेटा दिया है हमें, ना कोई दूसरी बेटी है ना दूसरा बेटा। अब तो बस इतना चाहती हूँ, बच्चे खुश रहें और हमारे घर में ऐसे ही सुख शांति प्यार बना रहे। हद हो गई है अब तो। इतनी गर्मी में इतनी भारी साड़ी पहनकर और हाथों में भर भर के चूड़ा पहनकर भला कौन काम कर सकता है? पूरा दिन काम खत्म नहीं होता, कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। और ये देखो, बर्तन कभी खत्म नहीं होते। मैं तो परेशान हो गई। बहू, अरे बहू, क्या हुआ? किसी बात पर गुस्सा आ रहा है क्या? कुछ बात है? बर्तनों की आवाज बाहर तक आ रही थी। ये सही है मम्मी जी, अब मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। एक तो गर्मी में इतनी भारी भारी साड़ियां पहननी पड़ती हैं, ऊपर से घर के सारे काम। हमें गुस्सा भी नहीं कर सकती क्या मम्मी जी? तो बहू, तुझसे किसने कहा इतनी गर्मी में भारी भारी साड़ियां पहनने के लिए? मुझे तो लगा शायद तू अपनी मर्जी से पहनती है, तुझे पसंद है। बाकी बेटा, तुझे जिन कपड़ों में आराम मिले, जिसमें तुझे अच्छा लगे, वो पहन ले। रही बेटा काम की, तो काम वाली की छुट्टी भी तूने ही की थी ना। ये सही है मम्मी जी, हर बात में बस मेरी गलती होती है। आप ही तो कह रहे थे पड़ोस वाली आंटी से उस दिन कि आजकल की बहुओं की साड़ियां ऐसी की ऐसी रखी रह जाती हैं, साड़ियां पहनती ही नहीं है। मुझे साड़ी पहनने में कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी, लेकिन साड़ियां पहनकर जो इतना काम करना पड़ता है ना, मैं ही जानती हूँ कैसे करती हूँ। बहू, तू कहे तो आज ही बुला लेती हूँ पूनम को। वैसे भी उसका 2-3 बार फोन आ चुका है। रहने दीजिए मम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है काम वाली को बुलाने की। फिर 4 दिन बाद आप कहते फिरोगे सारा दिन करती ही क्या है। मैं बहू हूँ ना इस घर की, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है घर के काम करने की, इसलिए मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस बहू को क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसकी बात ही समझ में नहीं आ रही है, ये चाहती क्या है? अरे अब आपको क्या बताऊं मम्मी, नहाने खाने का भी टाइम नहीं मिलता मम्मी, मुझे इतना काम करना पड़ता है।
मैं तो पहले ही जानती थी ये सास किसी की भी अच्छी नहीं होती। शादी पर कितना अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, अब देखो बहू के आते ही काम वाली हटा दी। और मम्मी इस बात का भी मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है, कह रही है तूने ही तो कहा था। अरे मम्मी शादी के 2 दिन ही हुए थे, मैंने सोचा थोड़ा नई बहू अच्छी बहू बनने का ड्रामा कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं कर लूंगी घर के काम। लेकिन उन्होंने तो सच में काम वाले की छुट्टी कर दी। ससुराल में अच्छा बनने से कुछ नहीं मिलता बेटा, तूने देखा ना मैंने पूरी जिंदगी कितना काम किया, पर तेरी दादी कभी खुश नहीं हुई। इसलिए कह रही हूँ बेटा, कोई जरूरत नहीं है सारा दिन काम करने की, थोड़ा आराम भी किया कर। हाँ, आराम? अगर मैंने आराम किया ना मम्मी, तो इस घर में एक दिन का इधर से उधर नहीं होगा। पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली हुई है मेरी सास ने। बता कैसी औरत है ये, शादी को 1 महीना नहीं हुआ और इतना काम करवाती है नई बहू से। तू कहे तो बेटा मैं तेरे भाई को भेज दूं, तू आजा कुछ दिन के लिए यहाँ पर। रहने दो मम्मी, अगर मैं वहां पर आ गई ना तो यहाँ ये लोग भूखे मर जाएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगी मम्मी। बताओ, कल की आई लड़की बोल रही है अगर ये यहाँ नहीं होगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। जैसे इसके आने से पहले घर में कोई काम ही नहीं होता था, हम भूखे रहते थे। कोई बात नहीं कविता जी, ज्यादा दिल पर मत लो बातों को। अभी नई नई शादी हुई है, नई नई है इस घर में, थोड़ा समझने में वक्त लगता है। शायद आप सही कह रहे हो, घुलने मिलने में टाइम तो लगता है। पर जी आज मुझे बुरा बहुत लग रहा है। अरे 15 दिन नहीं हुए इसे इस घर में आए हुए और अभी से हमारी बुराइयां करनी शुरू कर दी इसने। मैं तो आपको इसके कमरे में इसलिए ले गई थी, चलो दोनों मिलकर बात करेंगे बहू से, उसे यहाँ सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। पर वहां जाकर तो जी मेरा दिल ही टूट गया। बहू, बहू। हाँ मम्मी जी क्या हुआ? बहू, बाकी घर में सबने खाना खा लिया है, तुम्हारे लिए लगा दूं, तुम भी खा लो। नहीं मम्मी जी, मुझे अभी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अच्छा बहू, ऐसा करती हूँ तेरे लिए रोटी बनाकर रख देती हूँ, तुझे जब भूख लगे खा लेना। ये देखो ऐसी होती है सास, एक दिन बहू को गरम गरम रोटी नहीं खिला सकती है। मम्मी जी मेरे लिए रोटियां बनाकर मत रखना, क्योंकि मुझे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती। वैसे भी मम्मी आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आज तो मैं ठंडी रोटी बिल्कुल नहीं खा सकती। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल सच कह रही है। जब तबीयत खराब होती है ना, सबसे पहले मुंह का टेस्ट खराब होता है, खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। तुझे कुछ और खाने का मन हो तो वो बता दे, वो बना दूंगी मैं। मम्मी जी अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। जब मुझे भूख लगेगी मैं आपको बता दूंगी। हाँ ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। ऐसा करती हूँ बहू, मैं भी थक चुकी हूँ, मैं भी थोड़ी देर जाकर आराम कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने काम वाली हटाने के लिए क्या बोल दिया, सारा काम ही मेरे ऊपर डाल दिया। अब जब तक ये परेशान होकर दोबारा काम वाली नहीं लगा लेती है ना, तब तक मैं ऐसे बीमार रहूंगी। आपने क्या समझा मम्मी जी, मैं गांव से हूं तो गंवार हूं? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, फालतू में मना कर दिया मम्मी जी से। क्या करूं, जाकर कह दूं क्या मम्मी जी से, क्योंकि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मी जी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरे लिए जल्दी से 2 रोटियां बना दो। बहू अभी 2 मिनट पहले ही तो तुमने मना किया था कि तुम्हें खाना नहीं खाना, तुम्हें भूख नहीं है। सच कहते हैं लोग कि ससुराल में बहू सबका करती है, लेकिन बहू का कोई नहीं करता। इतने दिनों से मैं अकेले सबका काम करती थी, आज एक दिन मेरी तबीयत क्या खराब हुई, आपने तो मुझे 2 रोटियों के लिए इतना सुना दिया। चल बहू,
मैं अभी रोटियां बना कर देती हूँ तुझे। रहने दो मम्मी जी, आप आराम करो। मुझे जो खाना है ना, मैं ऑर्डर कर लूंगी। एक तो मुझे इस बहू का कुछ समझ में नहीं आता, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। 2 मिनट में भला किसे भूख लगती है? अरे बाहर से मंगवाना था तो पहले ही मंगवा लेती। फालतू में इतनी बातें क्यों सुना कर गई है? और बोलते समय ये भी नहीं सोचती है क्या बोल रही है, कुछ भी सुना देती है मुझे तो। अरे वाह, आपकी सैलरी आ गई। लाओ, मैं रख देती हूँ संभाल कर। अंजलि, मैं अपनी सैलरी हमेशा से पापा को देता हूँ। देखिए, अब आपकी शादी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता अब आपको अपनी सैलरी अपने पापा को देनी चाहिए। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी, मुझे कुछ चाहिएगा, तो फिर आप मुझे कहाँ से ला कर दोगे? ये लो 25,000 रुपए, ये तुम्हारे लिए हैं, तुम अपने पास रखो, और फिर भी कुछ जरूरत पड़ती है तो तुम मुझसे मांग लेना। कि क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? बस यही सुनना बाकी था, मांग लेना। अब मेरी इतनी औकात रह गई है इस घर में कि मुझे अपने पति से भी पैसे मांगने पड़ेंगे। अरे अगर जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने पड़े तो फिर नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। अरे अंजलि, ये क्या बात हुई भला? अपने पति से पैसे मांगने में क्या दिक्कत है? नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जो मुझे मांगने पड़े। और 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, उसमें से भिखारियों की तरह 25,000 रुपए दे रहे हो आप अपनी पत्नी को। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख, रखो अपने पास। ये इसे हो क्या गया भला? 25,000 रुपए इसे भीख नजर आ रहे हैं। ये मम्मी जी तो काम वाली बुला ही नहीं रही है। बहू, मैं ये कह रही थी, अभी मैं विकास को फोन कर देती हूँ। ऐसा कर, तू हॉस्पिटल चली जा। आजकल बीमारी का कुछ पता नहीं चलता बहू। अब 2 दिन हो गए तेरी इतनी तबीयत खराब है, इसलिए कह रही हूँ बहू, हॉस्पिटल चली जा, वहाँ सारे टेस्ट करेंगे डॉक्टर। नहीं नहीं मम्मी जी, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आज वैसे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। कविता जीजी, प्रियंका, आजा बैठ। बहू, ये चाची लगती हैं, इनके पैर छू ले। प्रणाम चाची जी। खुश रहो। मैं तो बहू तुमसे मिलने आई थी। ये क्या हालत बना रखी है कविता जीजी आपने अपनी? दोपहर हो रही है और अभी तक आप झाड़ू लगा रहे हो। वैसे आप झाड़ू लगा क्यों रहे हो जीजी? अपने तो वो काम वाली आती थी ना पूनम, क्या हुआ? बहू के आते ही हटा दी? नहीं नहीं प्रियंका, वो अपने गांव गई हुई है, कहा है उसने, शायद 1-2 दिन में आ जाएगी। कैसे पड़ोसियों के सामने झूठ बोल रही है मेरी सास। तुम भी कुछ बोलो बहू, कैसी हो? कैसी लगी ससुराल? मन तो लग रहा होगा ना? ये मेरी कविता जीजी ज्यादा परेशान तो नहीं करती है तुम्हें? ज्यादा काम तो नहीं करवाती है ना? काम? चाची जी, सुबह से शाम हो जाती है, नौकरों की तरह काम में लगी रहती हूँ मैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं खत्म होता। जीजी, इतना काम कौन करवाता है नई बहू से? देखो बहू की क्या हालत हो रखी है। ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। एक दिन तो मेरा बीपी डाउन हो गया था आंटी जी, मैं बाथरूम में गिर पड़ी थी। अब आप मुझे देखकर बताओ, लगता है आपको कि मेरी नई नई शादी हुई है? नहाने खाने का भी टाइम नहीं मिलता मुझे, सजना तो बहुत दूर की बात। 2 दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए मैं साफ सफाई नहीं कर पाई। 2 दिन में आज मम्मी जी ने झाड़ू लगाई है घर में। जीजी, वैसे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी। अरे ये क्या हालत कर रखी है आपने अपनी नई बहू की? आप तो कहते थे कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर रखोगे। चलो ससुराल वाले ना सही, ससुराल में पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम
इन लोगों को तो मेरा दुख नजर आया। बहू, तू क्या कह रही है, तुझे पता भी है? पूनम की छुट्टी भी तूने ही की थी ना? तूने ही हटाया था ना उसे घर से? मैंने कब कहा तुझसे कि तू अकेले घर के सारे काम कर? अभी तक तो आपने घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मेरी बुराइयां की थी, लेकिन आज आपने मोहल्ले वालों के सामने भी मुझे बदनाम कर दिया। सच कहते हैं लोग, बहू कितना भी कर ले ससुराल वालों के लिए, लेकिन ससुराल वालों के लिए बहू कभी अच्छी नहीं होती। मैं जा रही हूँ चाची जी अपने रूम में। मैं यहाँ बैठकर और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। हे भगवान, कितने नाटक करती है ये, और कितना झूठ बोलती है। मैं भी जा रही हूँ जीजी, लेकिन एक बात कहूँ, आपके बस एक ही बेटा है और एक ही बहू। आपके तो कोई दूसरी बेटी भी नहीं है। बहू को थोड़ा प्यार से रखो और अपना बनाकर, तभी बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। मेरे घर आकर देखो मैं कैसे रखती हूँ अपनी बहू को, जबकि मेरी तो दो दो बहुएं हैं और बेटी भी, फिर भी मैं अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखती हूँ जीजी। एक बहू नहीं संभाली जा रही इनसे। बेचारी की कितनी बुरी हालत बना रखी है। काश मम्मी मेरी सास भी इतनी अच्छी होती। किस्मत किस्मत की बात है मम्मी। एक पूजा को देखो, कितनी अच्छी सास मिली है उसे, बेटी बनाकर रखती है। और एक मेरी सास को देखो, हर वक्त अपने इशारों पर नचाती है मुझे। बहू, मम्मी जी, आप चुपचाप खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे थे। पहली बात तो ये बहू, तेरी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आप सुनाई दे रही हैं। तू इतना तेज तेज बोल रही है कि बाहर हॉल तक सुनाई दे रहा है, और तू किचन में खड़ी होकर बातें कर रही है। और ये बता, तू किससे बातें कर रही थी और क्या कह रही थी कि मैं अपने इशारों पर नचाती हूँ तुझे? अरे बहू, अपनी मर्जी से रहती है, अपनी मर्जी से पहनती है, अपनी मर्जी से काम करती है, फिर भी तू मुझे क्यों बदनाम कर रही है? मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन था, पर मैं अपने मन की दो बातें कर रही थी उनसे। और मम्मी जी, आप तो मुझे रिश्तेदारों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने बदनाम करते हो, वो कुछ नहीं। और मैंने अपनी मम्मी से दो बातें क्या कर ली? मैंने आपको बदनाम कर दिया? आपने साबित कर दिया मम्मी जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। आप क्या समझते हो मम्मी जी? मुझे समझ में नहीं आता। गांव की हूँ पर गंवार नहीं हूँ। मैंने एक बार आपके सामने ये क्या बोल दिया कि मैं कर लूंगी घर के काम, आपने तो तुरंत काम वाली को हटा दिया। और सबके सामने मुझे बदनाम करती हो कि मैंने खुद हटाया है काम वाली को। ये क्या बोलती रहती है बहू तू? अरे किसके सामने कब क्या बदनाम कर दिया मैंने तुझे? तुझे तो बहू सच में घर में कलेश करने की आदत पड़ गई है। ये होती है ससुराल। बहू से ससुराल वाले कुछ भी कहें, सास ससुर कुछ भी कहें, बहू चुपचाप सुनती रहे तब तो अच्छी है। जहां बहू ने एक बात का जवाब दिया कि बस हो गई बहू सबसे बुरी। मैं फिर बता रही हूँ मम्मी जी आपको, आप मुझे गवार मत समझिए, मुझे सब समझ में आता है। जो आपके मन में चालाकियां चलती रहती है ना, मैं सब अच्छे से समझती हूँ। ये बहू चाहती क्या है? इसे हो क्या गया है? मैंने तो सोचा था गरीब घर की लड़की है, अच्छे से रहेगी, दहेज पे 1 रुपया तक नहीं लिया। जिस दिन से आई है बहू नहीं बेटी समझाए, पर मुझे तो इस बहू का समझ में ही नहीं आता है। छोटी छोटी बातों पर कलेश करती है। मेरा बेटा भी हर वक्त उदास रहता है, वो मुंह से कुछ कहता नहीं है, पर उसे देखकर समझ में आता है कि वो परेशान है। बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बहू, ये क्या पहना हुआ है तूने? ये
बिना बाजू वाला सूट? ये तेरी ससुराल है, मायका नहीं। तो ससुराल में ससुराल की तरह रहा कर। चेंज करके आ अभी, और कल से इस घर में बस साड़ी पहनी जाएगी और कुछ नहीं। पर वर कुछ नहीं, पूरा दिन साड़ी पहनी जाएगी और अपने रूम में जाकर चाहे कुछ भी पहन। ये मम्मी जी को क्या हुआ? और ये किस तरह बातें कर रही है? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा बदल कर आ तुरंत। लेकिन मम्मी जी साड़ी। बहू मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, जाकर तुरंत कपड़े बदल कर आ और साड़ी पहन कर आ। जी मम्मी जी, बस अभी। ये मेरी सीधी सादी सास को आज हो क्या गया है? खाना बन गया बहू? अगर बन गया है तो बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा दे। नहीं मम्मी जी, मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि आज खाना कब तक बनेगा। क्यों? अब तक कर क्या रही थी? खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? आपने तो कहा साड़ी पहन कर आ। अब साड़ी पहनकर मुझसे इतना जल्दी काम नहीं होता मम्मी जी। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मेरे बिना तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं है। सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाली हुई है ना। ये बता, सब्जी क्या बना रही है? मम्मी जी मुझसे साड़ी पहनकर काम नहीं होता, इसलिए मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बना देती हूँ सबके लिए। हाँ ठीक है, बना ले खिचड़ी, लेकिन बस अपने लिए, क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। हम सब के लिए भिंडी और एक दाल फटाफट बना ले। और हाँ, विकास कह रहा था सुबह कि उसका मूंग दाल का हलवा खाने का मन है, तो वो भी बना ले। मैंने कहा ना मम्मी जी कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो बस वही बनेगी और सब खिचड़ी ही खाएंगे। वैसे भी किचन की जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई है ना, तो मैं अपने हिसाब से ही बनाऊंगी मुझे जो बनाना है। ऐसा कर, ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ और जाकर अपना बैग पैक कर। अभी मैं विकास को फोन करती हूँ, वो अभी की अभी तुझे तेरे मायके छोड़कर आएगा। और कम से कम भी 6 महीने से पहले वापस मत आना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? तू उस दिन अपनी मम्मी से फोन पर कह रही थी ना कि तेरा अपने मायके जाने का बहुत मन करता है, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों की वजह से तू वहां आ नहीं पाती है, तेरा अपनी मम्मी से मिलने का मन है। और शायद तूने तो ये भी कहा था कि तू अगर 2 दिन के लिए भी इस घर से चली गई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ऐसा कर बहू, तू कम से कम 6 महीने रहकर अपने मायके, ठीक है? मैं खुद संभाल लूंगी अपने घर को। नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है मम्मी जी। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था मम्मी जी। मम्मी जी आप बाहर जाइए, बैठिए आराम से, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। ये आखिर मम्मी जी को हो क्या गया है? रात के 10 बज चुके हैं, मेरी तो कमर में भी दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है। अरे मम्मी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पैर पकड़कर खड़ी रहेगी क्या? अच्छे से दवा। मम्मी जी रात के 10 बज चुके हैं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं सो जाऊं क्या? मुझे नींद भी आई है। क्यों? उस दिन पड़ोस वाली प्रियंका चाची के सामने तो तू कह रही थी कि मैं तुझसे 10 बजे तक काम करवाती हूँ रात के। अब क्या हुआ? अच्छे से पैर दबा, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। और अब हर रोज अपना काम खत्म करने के बाद 1 घंटे मेरे पैर दबाएगी बैठकर। क्या? आज आपकी सैलरी आई है ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरा मेकअप का सामान भी खत्म हो गया है और कुछ नए कपड़े भी लाने हैं। काफी टाइम से पार्लर भी नहीं गई हूँ, तो मुझे पार्लर भी जाना है। इतने फालतू के खर्चों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ये लो 5,000 रुपए, और इन्हें पूरा महीना चलाना है तुम्हें। बस 5,000?
5,000 रुपए में आता ही क्या है? आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और मुझे बस 5,000 रुपए। अगर चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या हो गया इनको? पिछली बार तो मैंने 25,000 रुपए लेने से भी मना कर दिया था और इन्होंने मुझे कितना मनाया था, और अब 5,000 रुपए दे रहे हैं मुझे, वो भी इतना सुनाकर। इस घर में आखिर सबको हो क्या गया है? मुझे ऐसा लगता है सब मेरी गलती है। मम्मी जी मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे बेटी बनाकर रखते थे, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी जी को इतनी बातें सुनाई और ये भी मेरी हर बात मानते थे, लेकिन मैंने इनकी कभी एक भी बात नहीं मानी। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी ससुराल दी, लेकिन मैंने किसी की कदर ही नहीं की। मम्मी जी, पापा जी, विकास जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कल रात मुझे रियलाइज हो गया कि जो लोग समय रहते कदर नहीं करते, वो चीज वक्त गुजरने पर उनसे छीन ली जाती है। मम्मी जी, मैं आप सब पर अपना रोब जमाना चाहती थी। मैं सोचती थी मेरे रोब जमाने से आप सब मुझसे डरकर रहेंगे, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया मम्मी जी कि गुस्से से सब अपने नहीं होते बल्कि पराये हो जाते हैं। मम्मी जी, अब प्लीज पहले वाली मम्मी जी बन जाओ ना। मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप सबको कुछ भी बुरा लगे। मानना पड़ेगा विकास तेरी माँ को। हाँ मम्मी, आपका आइडिया काम कर गया। आइडिया? कैसा आइडिया? हाँ अंजलि, ये मम्मी का ही आइडिया था, तुम्हें लाइन पर लाने का। हाँ बहू, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि बहू, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझकर प्यार किया। मैंने हमेशा एक अच्छी सास बनने की कोशिश की, लेकिन तुमने दुनिया के सामने मुझे बुरी सास बना दिया। बस तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान करवाने के लिए ये सब किया बहू। अब बताओ तुम्हें कौन सी वाली सास चाहिए? और हाँ बहू, आज पूनम भी वापस आ रही है गांव से। मम्मी जी, मैं सच में इस बार कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पूनम दीदी बस साफ सफाई, कपड़े, बर्तन यही काम करेंगी। बाकी मम्मी जी, किचन तो मैं ही संभालूंगी, खाना मम्मी जी मैं ही बनाऊंगी और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।